उत्तराखंड में भीषण बारिश का प्रकोप जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है। इस वजह से चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भविष्य में हम मौसम के हालात को देखकर ही यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब यात्रा करना सुरक्षित होगा तभी इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। देखिए, चार धाम यात्रा पहले चरण में जो यात्रा हमारी होती है जून के माह तक, उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रियों को यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग समेत हमारे सभी जिलों के अधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से तैयार है। और चूंकि आपदाओं में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। सर, आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अभी कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू है और कावड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कावड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कांवड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। हम स्वागत करेंगे माँ गंगा के तट पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान महादेव की कृपा से उनकी यात्रा सफल हो। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने हम लोगों ने देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं, नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को संरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, यूसीसी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसी प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। आगे बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में समूचे उत्तराखंड के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सहयोग करेंगे। थैंक यू। बता दें कि उत्तराखंड में भीषण बारिश ने कहर ढा रखा है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली पुलिस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बद्रीश होटल के पास भूस्खलन देखने को मिला है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश में सिलाई बैंड और ओजरी के बीच राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार की रिपोर्ट।